स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 19 ए को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का ए देखिए बहुत आसान है। हम लोग को पहला बोला है दो लंबवृत्ताकार ठोस बेलन का अर्धव्यास 2:3, ऊंचाई 5:3 होने से वक्रतल का अनुपात। बहुत आसान है। पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसका हम लोग क्या कर लेंगे क्षेत्र। पहले हम लोग को जो दिया हुआ है ये मतलब R1 हम लोग का कितना है 2R, R2 को मान लेंगे हम लोग 3R। ठीक है, इसका H1 को मान लेंगे हम लोग 5H, H2 को मान लेंगे 3H, मतलब दो दो का माप अलग अलग है। ठीक है, अब दोनों का पूछा वक्रतल का अनुपात। वक्रतल का अनुपात क्या होता है 2πRH अनुपात 2πRH। ठीक है, यहाँ 2πRH मतलब इसका वाला लिखेंगे, यहाँ 2πRH मतलब इसका वाला लिखेंगे। अब हम लोग फटाफट फटाफट मान बैठा देंगे। यानी 2π का मान हो गया 2π ही रहने दिए, RH का मान में हो गया ये 2R और H का मान होता है 5H। ठीक है, अनुपात देंगे 2 का 2, पाई का पाई, R का मान हो गया 3R और H का मान हो गया 3H। अब इसमें क्या करेंगे, जो कटेगा काट देंगे। देखिए कटेगा कैसे, 2π से 2π कट गया यहाँ पे। ठीक है, R से R कट गया, H से H कट गया, कितना आ गया 5 दूनी 10 अनुपात 3 तिया 9। कितना आ गया 10:9। समझ में आया आप लोग को? तो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग का आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन सी जो है 10:9। चलिए इसी तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का कहता है क्या, दो लंबवृत्ताकार ठोस बेलन का अर्धव्यास व ऊंचाई का अनुपात क्रमशः 2:3 और 5:3 हो तो उनके आयतन का अनुपात। सेम टू सेम सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। इस बार भी यही चीज सेम माप है, खाली यही देखिए सेम माप दिया हुआ है, खाली हम लोग को बोला क्या आयतन निकालना है। इस बार आयतन का फॉर्मूला क्या होता है क्या होता है आयतन का πr²h होता है। ठीक है, πr²h अनुपात πr²h। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये आयतन का माप होता है πr²h। यहाँ पाई का पाई रहने देंगे, r² यानी 2r का स्क्वायर यानी 4r²। ठीक है, h का मान यानी कि 5h अनुपात देंगे पाई का पाई मान, r² मतलब 9r², 3r का स्क्वायर यानी 3r² यानी 9r²। h का मान हो गया 3h यानी यहाँ मल्टीप्लाई देखिए 3h। ठीक है, अब देखिए जो कटेगा काट देंगे, r² से r², पाई से पाई, h से h। ठीक है, और जो नहीं काटेगा उसको छोड़ देंगे, यानी 4×5=20 अनुपात 9×3=27, यानी कितना आ गया 20:27, यानी ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए बहुत आसान है। हम लोग क्या बोला है, दो लंबवृत्ताकार ठोस बेलन का आयतन समान है। ठीक है, क्या बोला है, ठोस लंबवृत्ताकार जो बेलन है उसका आयतन क्या है, समान है। यानी पहले हम लोग आयतन लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बनाएंगे इसको आयतन समान है, यानी πr²h बराबर πr²h। ठीक है, ये पहले हम लोग दो आयतन है, दोनों हम लोग समान मान लिए। एवं उनकी ऊंचाई का अनुपात 1:2 है। ऊंचाई का अनुपात कितना है, मान लीजिए अगर ये ऊंचाई 1 है और ये ऊंचाई तब क्या होगा 2 है, 1:2 है इसीलिए। तो उनके अर्धव्यास का अनुपात क्या होगा, तो उनके अर्धव्यास मतलब हमको R1 और R2, मतलब ये R1 मान लेंगे इसको और इसको R2 मान लेंगे, हम लोग इसका अनुपात निकालना है। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फटाफट लिख लेते हैं, पाई R1 का स्क्वायर बराबर पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं हम, ये h का मान हम लोग 1 और इसका h का मान 2 लिख दिए। ठीक है, अभी तो और पाई से पाई अब देखिए कट गया, पाई से पाई कट जाएगा, तो हम लोग क्या बचेगा R1 का स्क्वायर बराबर R2 का स्क्वायर और इधर 2 और इधर 1 बच गया था गुना में। ठीक है, अब इसको हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ पर R1/R2 का होल स्क्वायर बराबर 2/1, क्योंकि ये 2 को यहीं रहने थी और 1 को क्या कर लिया नीचे ले आए, और इस R2 को स्क्वायर को हम लोग नीचे ले आए, जो क्या हो गया होल स्क्वायर के साथ इधर आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं R1/R2 बराबर रूट के अंदर 2/1। ठीक है, रूट के अंदर 2/1 यानी R1:R2 इज इक्वल टू R2:1। ठीक है, समझ में आ सकता है, क्योंकि हम लोग बटा क्या जानते हैं अनुपात में लिखते हैं, यानी R1/R2 क्या आ गया √2/1। देखिए ध्यान से समझना इसको। हम लोग क्या किए, पहले आयतन जो दिया था दोनों बराबर है। अब इसमें क्या बोला, ऊंचाई जो है 1 और 2 गुना है, मतलब अगर पहला का ऊंचाई अगर 1 है तो दूसरा का ऊंचाई कितना होगा 2 होगा। तब इसमें अर्धव्यास का ऊंचाई पूछा है, तो मतलब हमको ये वाला और ये वाला अर्धव्यास निकालना है। तो हम लोग ये बटा ये लिख दिए और बराबर जो ये और ये इसका कर दिया। ये इसका ये करने के बाद हम लोग की जो स्क्वायर में था उसको हम लोग रूट में चढ़ा दिया और फिर माप करके लिख दिया √2/1। तो हम लोग का आंसर कितना होगा, ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक लंबवृत्ताकार बेलन का अर्धव्यास को आधा एवं ऊंचाई को दोगुना करने से बेलन का आयतन पहले का आयतन का हो जाएगा। कितना होगा? देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन हम लोग को देखिए बनाने में बहुत आसानी होगा। देखिए कैसे इसको करना है हम लोग को, पहले फर्स्ट समझिएगा थोड़ा सा। पहले क्या बोला हुआ? एक लंबवृत्ताकार बेलन का अर्धव्यास क्या आधा हो गया, यानी आर क्या हो गया? आधा हो गया। ठीक है, अर्धव्यास क्या हो गया? आधा हो गया। एवं ऊंचाई क्या हो गया, यानी एच क्या हो गया? 2h हो गया। ठीक है, तो करने से बेलन का आयतन पहले के आयतन से क्या होगा? मान लीजिए पहला आयतन हम लोग का था पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अब बदल के ये कितना आ जाएगा? ये बदल के आ जाएगा पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू 2h। ठीक है, ये आ जाएगा क्योंकि आर का मान इस बार आर बाई 2 हो गया और एच का मान हो गया 2h, यानी पाई का पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू 2h। अब देखिए 2 से 4 कटेगा 2 बार में, यानी क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर एच बाई 2। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच बाई 2, क्योंकि 2 से भाग हो रहा है यानी आधा हो जा रहा है, यानी कितना हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का आधा। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन से बहुत आसान आसान है, आप लोग को सिर्फ समझने का देरी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का कहता है सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है। एक लंबवृत्ताकार बेलन का अर्धव्यास को दोगुना, इस बार देखिए R1 R2 R बाई 2 था, अर्धव्यास का आधा था, इस बार अर्धव्यास को क्या बोल दिया? दोगुना, यानी इस बार 2R हो गया। ठीक है, इस बार क्या हो गया? 2R। एवं ऊंचाई को आधा कर देना, एवं क्या इस बार क्या हो गया? ऊंचाई यानी h बाई 2 हो गया, यानी h बाई 2 हो गया इस बार। होने पर वक्रतल का क्षेत्रफल पूर्ण बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल से क्या होगा? ठीक है, पहले का वक्रतल का क्षेत्रफल होता है हम लोग का, ये याद रख लीजिएगा, आप लोग याद रखिएगा। वक्रतल का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है ना, तो हम लोग 2 पाई आर एच को क्या लिख देंगे? ये हम लोग का पहला था, अब दूसरा वाला बदल के क्या है? बदल के आया अर्धव्यास क्या हो गया? दोगुना होने पर 2 पाई आर का मान क्या हो गया? 2r। और ऊंचाई क्या हो गया? आधा हो जाने पर ऊंचाई क्या हो गया? इंटू एच बाई 2 हो गया, इंटू एच बाई 2 हो गया। जिससे 2 से 2 कट गया तो हम लोग का क्या बच गया? ये वापस 2 पाई आर एच। ठीक है, ये वापस 2 पाई आर एच ही बच गया। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन में जिस तरह पहले था उसी तरह से तो वो वापस आ गया, तो यानी क्या हो गया? ये समान ही रह गया। क्या हो गया? समान ही रह गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं ट्रू फॉल्स में। ठीक है, ट्रू फॉल्स में देखिए बहुत आसान है। ट्रू फॉल्स को करना किस तरह है, पहले यहां देखिएगा क्या बोला हुआ है? एक लंब बेलनाकार ड्राम का अर्धव्यास कितना है? ये अर्धव्यास मान लीजिए r है, एवं ऊंचाई h सेंटीमीटर होने से ड्राम का आधा भाग जल से भरा होने से जल का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो जाहिर सा बात है पाई आर स्क्वायर एच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्या बोला? देखिए ड्राम जो है यहाँ पर, ये जो ड्राम है ये क्या बोला हुआ? आधा जल से भरा हुआ है। ठीक है, आधा जल से भरा हुआ है। ठीक है, भरा होने से जल का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होगा? नहीं होगा, क्योंकि आयतन क्या हो? जल क्या आधा डिस्टेंस तक भरा हुआ है ना। अगर ये आधा भरा हुआ है मतलब आयतन आधा हो गया, क्योंकि आयतन अगर आधा होगा मतलब अंदर का मान जितना होगा, अंदर का समान जितना होगा, अंदर में पानी है यानी पानी कितना है? आधा ही है, यानी इसका होना चाहिए, आप लोग का आंसर आना चाहिए पाई आर स्क्वायर एच बाई 2 आना चाहिए। लेकिन ये तो हम लोग का नहीं आ रहा है, तो यानी क्या होगी? ये असत्य है। क्या है? असत्य है। ठीक है, यानी ये गलत है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक लंबवृत्ताकार बेलन का अर्धव्यास 2 इकाई होने से बेलन की किसी भी ऊंचाई के लिए बेलन का आयतन एवं वक्रतल का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान होगा। तो ये आंसर होगा आप लोग का बिल्कुल सही। कैसे होगा देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, एक बार शॉर्ट में समझिएगा, एकदम शॉर्ट में, जितना छोटा हो सके आप लोग समझिएगा, उतना ही आप लोग के लिए क्या होगा? आसानी होगा। मतलब मैथ बनाने में उतना ही आसानी होता है। चलिए जैसे हम लोग इस पेज में देखते हैं, पहले हम लोग क्या बोला हुआ है यहाँ पे? लंबवृत्ताकार बेलन का अर्धव्यास 2 इकाई होने से बेलन की किसी भी ऊंचाई के लिए बेलन का आयतन एवं वक्रतल का क्षेत्रफल संख्यात्मक मान समान होगा। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं यहाँ पे आयतन। पहले क्या लिख लेते हैं यहाँ पे? मान लीजिए हम लोग लिखेंगे आयतन। क्या लिखेंगे? आयतन। आयतन क्या होता है? आयतन हम लोग लिख सकते हैं ना यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आयतन पाई आर स्क्वायर एच एवं उसका वक्रतल का क्षेत्रफल जो हम लोग को बोला, क्षेत्रफल क्या होता है हम लोग का? 2 पाई आर एच। ठीक है, हम लोग ये दो मान जानते हैं ना। पहले हम लोग आयतन और क्षेत्रफल को हम लोग लिख लिया अलग अलग से। अब क्या बोला हुआ? अर्धव्यास की इकाई क्या है? 2 होने से। ठीक है, अर्धव्यास की इकाई 2 होने से अर्धव्यास यानी आर का मान कितना हो गया? 2, यानी पाई आर स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इंटू एच। और एच ऊंचाई क्या बोला? ऊंचाई किसी भी मान बोला, कोई भी एक मान बोल दिया, मतलब एच को एच ही रहने दिया, हम लोग इसको कोई चेंज नहीं किया। अब इसको 2 का 2 रहने दिए, पाई का पाई, आर का मान कितना था? 2 आ गया था, और एच का एच रहने दिए।
अब ये कितना आ गया 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और पाई एच लिख देंगे, 4 पाई एच, ठीक है, बराबर देंगे, और ये क्या है 2 पाई और 2 एच है, यानी दोनों को गुना कर देंगे तो 4 पाई एच। क्या लिखा हुआ, तो आयतन का जो आया आंसर और संख्या क्षेत्रफल का जो आंसर आया वो क्या समान आया, तो आंसर ये क्या हो गया सत्य होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये सत्य लिखेंगे, क्या लिखेंगे सत्य। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए अब हम लोग देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं, यानी फिल इन द ब्लैंक्स को भरते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक आयताकार क्षेत्रफल जैसे कागज की लंबाई L इकाई एवं चौड़ाई B इकाई आयताकार कागज को मोड़कर एक लंब वृत्ताकार बेलन तैयार किया गया जिसमें परिधि कागज की लंबाई के समान हो, तो वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो ये देखिए बहुत बहुत आसान है। पहले हम लोगों को बोला क्या हुआ, मान लीजिए एक आयताकार कागज है, ठीक है, इसी कागज को अगर हम लोग फोल्ड कर देंगे, इसी कागज को अगर हम फोल्ड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक बेलनाकार आकार डिजाइन बन जाएगा। ठीक है, एक बेलनाकार का आकार का डिजाइन बन जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है तो इसका क्षेत्रफल, वक्रतल का क्षेत्रफल होगा कितना। तो हम लोग ध्यान से देखिएगा, कागज की लंबाई बोला है ना, कागज की लंबाई यानी ये वाला, अगर मान लीजिए ये कागज है, तो अगर ये L है, ठीक है, और ये B है, लंबाई और चौड़ाई को L और B में लिखते हैं हम लोग, पता है हम लोग को, ठीक है, और L और B को हम लोग लिखने के बाद अब देखिए क्या बोला हुआ है। अच्छा, ये जो कागज का जो लंबाई है, मतलब ये जो घूम रहा है ये वाला सेंटर है, ये तो एक वृत्त बन रहा है ना, ध्यान से देखिएगा, ये वाला क्या हो रहा है, एक वृत्त बन रहा है। और अगर ये वृत्त बनेगा तो वृत्त का हम लोग का क्या होता है, वृत्त का हम लोग क्षेत्रफल लिखते हैं हम लोग पाई टू, सॉरी क्या लिखते हैं 2 पाई r, क्या लिखते हैं वृत्त लिखते हैं 2 पाई r में, वृत्त क्या लिखते हैं 2 पाई r में लिखते हैं, जिसका माप हम लोग को क्या दिया है L दिया है। ठीक है, वृत्त का माप हम लोग को दिया है जिसमें L मतलब लंबाई जो दिया है वो L में दिया है, एवं चौड़ाई को B में दिया है। जब ये चौड़ाई यानी ये वाला चीज, तो चौड़ाई मतलब ये वाला चीज, ठीक है, चौड़ाई मतलब ये वाला चीज। अब चौड़ाई यानी क्या हो गया, ये बेलन का ऊंचाई हो गया, यानी ये क्या हो गया H हो गया ये। ठीक है, बेलन का क्या बन गया ये H, जो H का मान कितना दिया हुआ है B दिया हुआ है, यानी H का मान कितना दिया हुआ है B। ठीक है, तो अब बोला हुआ कागज को मोड़ने से वृत्त का क्षेत्रफल, वक्रतल का क्षेत्रफल, वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r h होता है ना। देखिए 2 पाई r h लिखते हैं ना, तो 2 पाई की जगह 2 पाई r का मान हम लोग को L दिया है और H का मान दिया है B, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं L और B। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग डायरेक्ट आंसर क्या लिखिएगा, L और B लिखिएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, एक लंब वृत्ताकार बेलन का अर्धव्यास 3 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 4 सेंटीमीटर होने से बेलन के भीतर जो डंडा रखा जा सकता है उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी। तो इसका आंसर भी बहुत आसान है, चलिए हम लोग निकाल के दिखते हैं। देखिए ये वाला 2 नंबर क्वेश्चन जो है, एक लंब वृत्ताकार बेलन का अर्धव्यास 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो अर्धव्यास दिया है ना ये गलत दिया हुआ, ये क्या होगा सिर्फ व्यास होगा। ठीक है, इसको क्या मानिएगा आप लोग, सिर्फ व्यास मानिएगा। ठीक है, 4 सेंटीमीटर होने से बेलन का भीतरी डंडा रखा जा सकता है तो उसकी लंबाई, मान लीजिए अगर अगर यहाँ पर हम एक डंडा रखेंगे इसके यहाँ पर अगर बेलन बना है तो ये जो ऊंचाई होगी ये H, ये कितना दिया 4 दिया हुआ है, व्यास जो दिया हुआ है मतलब ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस दिया हम लोग को 3। तो हम लोग को पूछा डंडा कैसे रखा जाएगा। देखिए हम लोग सीधा डंडा रखेंगे तो एक एक ये भी तो वही 4 सेंटीमीटर ही तक रखाएगा, और अगर मतलब इस तरह लंबा करके रखेंगे तभी 3। लेकिन हम लोग को बोल सकता है जो लंबा, सबसे लंबा रखाना है, तो लंबा कैसे रख सकते हैं हम, किसी भी चीज को टेढ़ा रखने से वो सबसे ज्यादा जगह लेता है। ठीक है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस ले लेता है। तो इस हिसाब से हम लोग को एक त्रिभुज बन गया ना, एक समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी क्या हो गया, इसको हम लोग बोल सकते हैं कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पेन से लिख दे रहे हैं आप लोग को ताकि दिख जाए, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, यानी कर्ण स्क्वायर था, यानी रूट में अंदर आ गया, तो यानी कितना आ जाएगा आंसर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना सेंटीमीटर होगा, तो उसकी लंबाई कितनी होगी, उसकी लंबाई होगी 5 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी का 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, एक लंब वृत्ताकार बेलन का आयतन एवं वक्रतल का संख्यात्मक मान समान होने से बेलन का व्यास की लंबाई ज्ञात करना। ठीक है, बहुत आसान है। इसमें हम लोग को देखिए करना क्या है, पहले ये पर देखिए, ये तो हम लोग का बेलन का आयतन और वक्रतल का क्षेत्रफल क्या बोला है समान बोला है। आयतन और वक्रतल का क्षेत्रफल क्या बोला है समान, यानी पाई आर स्क्वायर एच बराबर 2 पाई r h। ठीक है, यही है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 2 पाई r h दिया हुआ है। तब हम लोग इसमें लिखेंगे क्या, अब हम लोग लिखेंगे इसमें
ध्यान से देखिएगा, इसमें हम लोग को बराबर ये देने से हम लोग को व्यास पूछा है, यानी आर का मान निकालेंगे तो हम लोग को 2 निकल जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, आर स्क्वायर से एक आर से मतलब एक आर कट जाएगा, तो आर बराबर क्या आ गया 2। ये क्या है, अर्धव्यास आया, यानी व्यास आ जाएगा हम लोग को कितना, व्यास बराबर 2 गुना 2, क्योंकि अर्धव्यास का 2 गुना होता है, इसलिए कितना आ गया 4, यानी कितना होगा आंसर यहाँ पे 4 होगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 का 1। 20 का 1 भी देखिए बहुत आसान है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है हम लोग का संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न, एक लंब वृत्ताकार बेलनाकार खंबे के वक्र तल का क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर एवं आयतन, ठीक है, आयतन कितना है 924 घन मीटर होने से खंबे का व्यास अर्धव्यास की लंबाई कितनी होगी ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें हम लोग को करना कुछ नहीं है, जो जो मान दिया हो हम लोग पहले वो बैठा देंगे। कैसे बैठाएंगे, पहले यहाँ पर लिखेंगे वक्र तल का क्षेत्रफल, क्या दिया हुआ है, एक खंबे का वक्र तल का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, लिखेंगे वक्र तल का, चूंकि वक्र तल का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 264 वर्ग मीटर दिया हुआ है ना। ठीक है, अब वक्र तल का क्षेत्रफल का रूल क्या होता है, वक्र तल का क्षेत्रफल का रूल होता है हम लोग का 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच बराबर 264। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम लोग देखिए ना आर का मान दिया ना एच का मान दिया, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर एच बराबर क्या लिख सकते हैं 264/2 पाई। ठीक है, 264/2 पाई लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अब आयतन दिया हुआ लिखेंगे क्या, इसलिए आयतन बराबर, आयतन का मान कितना है 924 है ना, वो लिख देंगे। अब आयतन बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 924। ठीक है, ये और दे दीजिएगा आप लोग, ये आप लोग और देना मत भूलिएगा, और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए तो आर, सॉरी क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसको, यहाँ लिखेंगे हम लोग आर, एक ठो आर यहाँ लेने देंगे, उसके बाद यहाँ लिख देंगे 924/2, सॉरी पाई आर एच। ठीक है, देखिए ध्यान से हमने क्या किया, हम लोग ये जो पाई आर स्क्वायर एच था उसमें हम लोग एक आर यहाँ लिखे और बाकी पाई आर एच को हम लोग नीचे भेज दिए, जिससे हम लोग का फायदा क्या हो जाएगा, जिससे हम लोग फायदा यहाँ पे हो जाएगा, ये आर का मान हम लोग आर ही रहने देंगे, इसको 924 का 924 रहने देंगे, यहाँ जो पाई है उसको भी पाई रहने देंगे, ये पाई ये आर एच, ये आर एच का मान कितना 264/2 पाई है, यहाँ क्या लिख देंगे 264/2 पाई। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं आर बराबर 924/पाई, यहाँ पर गुना देखिए 264 × 2 पाई लिख सकते हैं। अब देखिए इसको फटाफट क्या करना है, काट देना है। काटेंगे कैसे, पाई से पाई कट जाएगा, 264 कटेगा 1 3 2, उसके बाद फिर 900 क्या 924 है और 132, 132 से 924 कटेगा आप लोग का 7 बार में। ठीक है, इसलिए आर बराबर कितना आ गया 7। तो हम लोग को क्या पूछा अर्धव्यास की लंबाई, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए अर्ध व्यास बराबर 7, क्या होगा 7 मीटर होगा, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है सब में मीटर में आ रहा है, इसे हम लोग क्या लिखेंगे आंसर 7 मीटर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का कहता है एक लंब वृत्ताकार बेलन के वक्र तल का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे हम लोग पहले, चूंकि बेलन के वक्र तल का क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र तल का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र तल का क्षेत्रफल होता है हम लोग का 2 पाई आर एच, ये इसका मान कितना दिया है सी दिया, यानी 2 पाई आर एच बराबर सी हो गया। ठीक है, एवं क्या बोला हुआ व्यास की आधार का व्यास की लंबाई कितना है आर है, यानी व्यास बराबर कितना है आर है, इसलिए अर्धव्यास कितना हो गया, अर्धव्यास बराबर हो गया r/2। ठीक है, अब बोला हुआ है एवं आयतन भी है, क्या बोला हुआ है आयतन, इसलिए आयतन बराबर v, आयतन का मान क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर v दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग को ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो आर स्क्वायर, यहाँ पर जो आर है इसका मान क्या है r/2 है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ इसका मान क्या है r/2 और इसका मान है आर स्क्वायर एच। तो अब हम लोग पूछा है क्वेश्चन CR/V का मान ज्ञात करना है, किसका है CR/V का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग क्वेश्चन में लिख लेंगे, इसलिए CR/V। ठीक है, C का मान कितना है 2 पाई आर एच, 2 पाई, इसमें देखिए R का मान क्या है r/2 है, तो हम लोग लिख लेंगे r/2। ठीक है,
इंटू एच बटा देंगे। उसके बाद क्या है, इसमें लिखेंगे पाई का पाई, वी का मान जो है पाई का पाई, आर स्क्वायर यानी r/2 का होल स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, 2 पाई का 2 पाई लिख देंगे, आर स्क्वायर है, r/2 है ना, तो इसको हम लोग पहले क्या लिख देते हैं, अच्छा से इसको डिटेल्स में पहले लिख देते हैं, आर एच बाई, ये जो टू जो था क्या है, वो टू नीचे में आ जाएगा। ठीक है, टू क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा क्योंकि बटा में था। पाई का पाई रहने देते हैं हम लोग, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, और बटा कितना हो जाएगा 4, तो 4 को हम लोग क्या कर देंगे, ऊपर भेज देंगे। क्या कर देंगे, 4 क्या हो जाएगा, नीचे जो बटा वाला रहता है क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है, यानी ऊपर में क्या लिख देंगे, डायरेक्ट 4 लिख देंगे, और यहाँ पर इंटू एच का एच लिख देंगे। अब जो कटेगा फटाफट काट देंगे। देखिए 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर आर से, अब अच्छा देखिए हम लोग ये ऊपर में आर जो था यहाँ पे छूट गया हम लोग का। ठीक है, ये जो छुपा पहले से क्वेश्चन में आर जो था वो छूट गया हम लोग का, तो यहाँ पे हम लोग आर लिख दिया अलग से साइड में। अब देखिए ये आर, इस एक आर से ये आर स्क्वायर का एक आर कट गया, फिर दूसरा आर से ये दूसरा आर कट गया, ये एच से ये एच कट गया, तो आंसर कितना आ गया 4। ध्यान से समझिएगा, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फिर भी कोई डाउट होने से मेरे को जरूर पूछिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोगों को रिप्लाई करके आंसर बता दूं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या बोला हुआ है, एक लंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर एवं वक्रतल का क्षेत्रफल 264 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, होने से बेलन का आयतन कितना होगा ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए हम लोग को आयतन ज्ञात करना, आयतन यानी कि पाई आर स्क्वायर एच हम लोग को निकालना है। हम लोग को एच का माप दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को आर का माप नहीं दिया, तो हम लोग को आर का माप कैसे निकालेंगे। आर का निकालने के लिए हम लोग पहले वक्रतल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो क्या लिखेंगे पहले, वक्रतल का क्षेत्रफल। ठीक है, वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होता है, 264 वर्ग मीटर दिया हुआ, जो हम लोग लिख लेंगे फटाफट। ठीक है, ये 264 वक्रतल का क्षेत्रफल का रूल क्या होता है, 2 पाई r h बराबर 264। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लीजिए h का मान हम लोग को कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो और बाकी हम लोग यहीं रहने देते हैं, 264/2 गुना पाई का मान होता है 22/7, हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, नहीं चलिए हम लोग पाई ही लिख देते हैं उसमें, आप ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। गुना देंगे, एच का मान कितना हो गया 14, अब लिखेंगे आर बराबर 264/2 गुना 22/7 गुना 14। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे आर बराबर 264/2 गुना 22 गुना 14, ऊपर में चल जाएगा 7, क्योंकि इस नीचे वाला नीचे जो रहता है वो क्या हो जाता है, ऊपर चल जाता है। अब देखिए 7 से 14 कटेगा 2 बार में, इसके बाद बाकी जो हम लोग फटाफट कटेगा काट देते हैं। 2 से कटेगा 132 बार में, ठीक है, फिर 2 से कटेगा हम लोग का 66 बार में, 22 से 66 कटेगा हम लोग का 3 बार में। ठीक है, 22 से 66 कटेगा हम लोग का 3 बार में, इसलिए आर बराबर 3। तो ठीक है, आर का मान मतलब अर्धव्यास का मान निकल गया, तो हम लोग आयतन निकाल लेंगे, तो क्या लिखेंगे, इसलिए आयतन बराबर, इसलिए बेलन का आयतन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान हो गया 22/7, आर का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है, गुना एच का मान कितना है 14 है, 7 से 14 कटेगा 2 बार में। ठीक है, तो यानी 22 दूनी 44 गुना 9, 44 9 396। ठीक है, 44 9 396, ये क्या आएगा, घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है, घन सेंटीमीटर आया। ये कैसे आया, देखिए इसको फटाफट गुना कर लीजिएगा, आप लोग का आंसर निकल जाएगा। फिर भी कोई डाउट होने से मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा आप लोग को। और ये याद रखिएगा, ये हम लोग आयतन कैसे निकाले, आयतन निकालने के पहले हम लोग अर्धव्यास निकाले। अर्धव्यास कैसे निकाले, अर्धव्यास निकाला हम लोग का वक्रतल का क्षेत्रफल से हम लोग का अर्धव्यास निकला। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप आप लोग को फॉलो करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हम लोग को, दो लंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई का अनुपात कितना है, 1:2 है। ठीक है, एवं परिधि का अनुपात कितना है, 3:4 होने से उनके आयतन का अनुपात कितना होगा, हम लोग को वो निकालना है। ध्यान से सोचिएगा, पहले तब देखिए क्या बोला हुआ है, परिधि का अनुपात बोला हुआ है। ठीक है, परिधि का अनुपात, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले आप लोग इसको ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट कितना इजी वाला है। पहले हम लोग को बोला हुआ है ऊंचाई का अनुपात इतना दिया हुआ है, मतलब पहले हम लोग h1 और h2 हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, h1 अनुपात h2 का मान दिया हुआ 1:2। ठीक है, मान लिए। अब हम लोग लिखेंगे पहले वृत्त का परिधि और दूसरे वृत्त का, दो लंबवृत्ताकार बेलन की ऊंचाई। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले वृत्त की परिधि। ठीक है, पहले वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि हम लोग क्यों लिखे हैं यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा, आधार की परिधि बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है,
ये जो आधार है, ये आधार की परिधि, आधार क्या होता है, बेलन का ये एक बेलन एक वृत्त बन गया, तो इस आधार की परिधि यानी वृत्त की परिधि हम लोग लिखेंगे। पहले वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर होता है। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें दो दो को हम लोग को बोला था, हम लोग इसको 2 पाई आर 1 मान लेते हैं, और इसी तरह हम लोग लिखेंगे दूसरे वृत्त की परिधि यानी 2 पाई आर 2 मान लेंगे, ठीक है, 2 पाई आर 1 और 2 पाई आर 2। तो अब क्या बोला, आधार की परिधि का अनुपात 3:4 है, आधार की परिधि का अनुपात कितना है, तो लिखेंगे इसलिए प्रश्न से क्या लिखेंगे, प्रश्न से, प्रश्न से हम लोग क्या लिखा हुआ है, 3:4 क्या दिया हुआ, इसका बटा ये, मतलब इसका अनुपात किए, यानी क्या लिखेंगे 2 पाई आर 1/2 पाई आर 2 बराबर 3/4, ठीक है, जिससे हम लोग क्या हो जाएगा, जिससे हम लोग क्या हो जाएगा, निकालना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, देखिए 2 पाई से 2 पाई पहले खत्म कर देंगे, क्या बच जाएगा, R1/R2 बराबर 3/4, ठीक है, इसलिए इसलिए R1 अनुपात R2 बराबर 3:4। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे क्या, उनके आयतन का अनुपात लिखेंगे, क्या उसके आयतन का अनुपात, इसलिए दोनों बेलनाकार के आयतन का अनुपात, ठीक है, दोनों बेलनाकार के आयतन का अनुपात क्या होगा, पहला आयतन क्या होगा, पाई r² h, ये R1 होगा, और यहाँ पे अनुपात देखिए पाई r2 का स्क्वायर का h, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको R1 R2 माने थे और इसको भी H1 H2 मान लिए थे, तो हम लोग इसको भी वैसा ही हम लोग लिख देंगे। अब हम लोग इसका पाई का मान पाई रहने दिए, R1 का स्क्वायर यानी कितना, 3 का स्क्वायर, ठीक है, H1 का स्क्वायर यानी H1 यानी 1, अनुपात देंगे, पाई का पाई रहने दिए, R2 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, H2 यानी 2, ठीक है, गुना देके ये क्या आ गया, पाई से पाई पहले खत्म हो गया, तो हम लोग का क्या बच गया, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, अनुपात 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 दूनी, फिर 16, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे गुना 2, यानी कितना आ गया 9:32, कितना आ गया 32, इसलिए आयतन का अनुपात कितना हो गया 9:32, ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को देखिए और दे दिए, इसलिए हम लोग का थोड़ा गलती हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन को समझिएगा तुरंत आंसर निकल जाएगा, क्वेश्चन अगर नहीं समझिएगा तो फिर आंसर जिंदगी में नहीं निकलेगा, क्वेश्चन को समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, फिर भी डाउट हो रहा है तो मेरे को पूछिए, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोग को रिप्लाई कर दूंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग को, आप लोग 10 बार पूछिएगा, मैं 10 बार रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए बहुत आसानी, बहुत छोटा सा भी है, बहुत तुरंत आंसर निकल जाएगा। देखिए क्या बोला, एक लंब वृत्ताकार बेलन का आयतन का अर्धव्यास की लंबाई, ठीक है, बेलन का आयतन है, उसके अर्धव्यास की लंबाई 50% कम किया जाए एवं ऊंचाई 50% बढ़ाया जाए तो बेलन का आयतन कितना प्रतिशत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसको थोड़ा सा तुरंत समझिएगा, पहले मान लीजिए, माना, ठीक है, माना अर्धव्यास, ठीक है, माना अर्धव्यास बराबर क्या मान लेंगे R, ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई बराबर हम लोग मान लेंगे क्या H मान लेंगे, ठीक है। अब क्या बोला है, देखिए अर्धव्यास की लंबाई में क्या बोला 50% का कमी है और ऊंचाई में क्या है 50% का बढ़ोतरी है, तो क्या लिखेंगे अर्धव्यास, अब क्या लिखेंगे अर्धव्यास में क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या अर्धव्यास में कमी, ठीक है, अर्धव्यास में कितना बोलिए 50% का कमी बोला है ना, यानी R माइनस R का 50%, ठीक है, R का 50% यानी R का 50% यानी हाफ कम हो रहा है, यानी R/2 हो रहा है इनडायरेक्टली कम, तो ये कितना बच गया R, एक R में से R/2 घटेगा तो हम लोग का फिर से R/2 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग क्या बोला, ऊंचाई में बोला क्या, ऊंचाई में बोला बढ़ेगा, ऊंचाई क्या होगा बढ़ेगा, तो क्या बोलेंगे ऊंचाई में वृद्धि, ऊंचाई में वृद्धि कितना हो गया 50%, यानी H प्लस H का 50%, यानी कितना आ गया H प्लस H/2, ठीक है, H प्लस H/2, क्योंकि H का 50% बोला यानी H/2 हो जाएगा, यानी कितना लिख देंगे इसको हम लोग डायरेक्ट 3H/2, कितना लिखेंगे इसको 3H/2। अब ध्यान से समझिएगा, अब क्वेश्चन में हम लोग को बोला हुआ है तो बेलन के आयतन में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, तो पहला लिखेंगे हम लोग, चूंकि क्या लिखेंगे बेलन का आयतन, ठीक है, ये कितना हो गया बेलन का आयतन, पहले हम लोग क्या होता है पाई R² H होता है ना,
ये हुआ हम लोग का पहले का बेलन, ठीक है। अब इसको हम लोग घटा करके जो हम लोग का बेलन आता है, घटा मतलब जिसको मान बैठा देंगे हम लोग। ये मान कैसे बैठाएंगे, यहाँ पे आर का मान जो जो अभी जो चेंज हुआ, ठीक है, जो मतलब बेलन को बदल गया, तो हम लोग लिखेंगे क्या, इसको हम लोग लिख देंगे, इसका मान बैठा देंगे, पाई का मान पाई ही रहने देंगे, आर स्क्वायर का मान यानी आर बाई टू का होल स्क्वायर, किसका मान लिख देंगे, लिखेंगे हम लोग आर स्क्वायर का मान यानी आर बाई टू का होल स्क्वायर यानी आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, एच, एच का मान कितना है 3h बाई 2 है ना, तो यहाँ क्या कर देंगे, गुना में लिख देंगे 3h बाई 2। अब इसको हम लोग फटाफट लिख देंगे क्या, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग, ये पाई था तो ये हम लोग 3 को यहाँ पे आगे लिख देंगे, 3 पाई आर स्क्वायर एच बटा 4 दूनी 8, ठीक है। ये हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद अब हम लोग को क्या सॉल्यूशन करना है, ध्यान से देखिएगा, यहीं पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहीं पे क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा ट्विस्ट आ जा रहा है। क्या ट्विस्ट आ रहा है हम लोग को, अब हम लोग को बोले थे कितना प्रतिशत में होगा कुछ, क्या बोला, परसेंटेज में निकालना है। तो परसेंटेज को निकालने का कॉन्सेप्ट है बहुत आसान, चलिए हम लोग पहले फटाफट इसको निकालते हैं। पहले इसमें देखिएगा, हम लोग को ध्यान से देखिएगा ये क्या हो रहा है, पहले हम लोग को देखिए ये कितना है 3 पाई आर स्क्वायर, अच्छा आया, जो हम लोग को क्या गया, पुराना आयतन से क्या हो रहा है, कम रहा है, ठीक है। पुराना आयतन से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कैसे कम हो रहा है हमको पता चला, क्योंकि ये जो हम लोग का पुराना आयतन था, पुराना आयतन से ये माप जो हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है ना, क्योंकि अगर ये पूरा इससे ज्यादा होता तो ऊपर वाला में ज्यादा होता, नीचे वाला में कम होता, तब हम लोग का आयतन में वृद्धि होता। लेकिन अब क्या हो रहा है, आयतन में कमी हो रहा है। आयतन में कमी कैसे हो रहा है, क्योंकि ये 3 है और ये 8, तो 3/8, तो 3/8 में क्या हो रहा है, मतलब आयतन में कमी हो रहा है। जैसे मान लीजिए अगर ये 2 लिखा रहा है तो ये सेम है, लेकिन अगर ये हम लिख देंगे 1/2 तो ये कम हो जाएगा, और अगर वृद्धि होता तो यहाँ लिखेंगे 3/2। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोग को, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, फटाफट इसको बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, आयतन में प्रतिशत की कमी, क्या लिखेंगे, आयतन में प्रतिशत की कमी। तो आयतन में प्रतिशत की कमी देखिए क्या होगा, प्रतिशत की कमी कैसे निकालेंगे हम लोग, पहला जो पूरा आयतन था, मतलब पहले का जितना आयतन था यानी पाई आर स्क्वायर एच, जो मतलब पुराना आयतन था, ठीक है, उससे हम लोग क्या कर देंगे, जो नया आयतन निकला 3/8 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब देखिए प्रतिशत की कमी बोला हुआ है, प्रतिशत की कमी कैसे निकलता है, तो जितना हम लोग को ये घट के आएगा उससे हम लोग क्या करेंगे, टोटल को फिर से क्या करेंगे, टोटल से भाग दे देंगे, यानी टोटल कितना था, पाई आर स्क्वायर था, टोटल से भाग देने के बाद 100 से गुना कर देंगे। ठीक, प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। मतलब ध्यान से समझिए, जिस तरह के मान लीजिए ये घट के एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं, जिस तरह मार्क्स एग्जाम में हम लोग देखते हैं 100 मार्क्स आता है, 100 मार्क्स में अगर मान लीजिए आपको 30 मार्क्स आया, 70 मार्क्स है, चलिए तो 70 हो गया, ठीक है, जो घटा करके हम लोग लिखे ये 70 आ गया, ठीक है, ये 70 आ गया, 70 में से 100/100 लिखते हैं ना, फिर गुना 100 करते हैं ताकि हम लोग को परसेंट निकल जाए। तो वही परसेंटेज निकालना हम लोग को ऐसे ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर देंगे। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे, ये देखिए इसमें कॉमन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच कॉमन है, पाई आर स्क्वायर एच कॉमन है, और यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 3/8 बटा में पाई आर स्क्वायर एच गुना 100, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। अब पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कट गया, क्या बच गया 1 - 3/8 बराबर में, सॉरी गुना में 100, यानी एक इसको लसअप पर ले लेंगे तो ये देगा 8 - 3/8 गुना 100, ठीक है, बराबर देंगे यानी 5/8 गुना 100। अब ये 8 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, ये आपका 2 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, ठीक है, यानी 25 25 कितना हो गया 125/2, यानी कितना कटेगा 62.5%, यानी कितना परसेंट हुआ, यानी आयतन में कमी कितना आएगा 62.5% की कमी में आएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और हाँ, कोई भी डाउट होने से कमेंट जरूर करिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब हम लोग मिलेंगे क्या नेक्स्ट वीडियो में।